हरे कृष्णा। सो श्रीला प्रभुपाद ने कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक लाइन में डिफाइन किया है। एंड व्हाट इज दैट लाइन? चैंटिंग हरे कृष्णा एंड स्प्रेडिंग हरे कृष्णा। सो कृष्ण कॉन्शियसनेस का सीधा सा अर्थ है चैंटिंग हरे कृष्णा एंड स्प्रेडिंग हरे कृष्णा। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कली कालेरा धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्णा शक्ति विना नाहे तार प्रवर्तन। कि कलियुग का जो युग धर्म है वो हरि नाम संकीर्तन है, और इसका प्रचार करने के लिए, हरे कृष्णा को स्प्रेड करने के लिए यू रिक्वायर सम पोटेंसी। तो प्रभुपाद ने बोला कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब चैंटिंग हरे कृष्णा एंड स्प्रेडिंग हरे कृष्णा। एंड चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि टू स्प्रेड हरे कृष्णा एंड इवन टू चैंट हरे कृष्णा यू रिक्वायर सम पोटेंसी। सो हाउ विल यू गेट दैट पोटेंसी? आपकी जो एक्स है, आपकी जो आरी है वो शार्प होनी चाहिए। वो आरी कैसे शार्प होगी? जैसा कि अब्राहम लिंकन बताते हैं, इफ आई एम गिवन एन आवर टू चॉप डाउन ए ट्री, आई विल यूटिलाइज द फर्स्ट 45 मिनट्स टू शार्पन माई एक्स। अगर मुझको 1 घंटा दिया जाता है एक पेड़ को काटने के लिए, तो मैं पहले 45 मिनट क्या करूंगा? अपनी आरी को शार्प करूंगा। सो द प्रोसेस ऑफ शार्पनिंग अवर एक्स, हमारी आरी को धारदार बनाने की जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड रीडिंग द बुक्स ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बुक रीडिंग। सो प्रभुपाद अक्सर अपने शिष्यों से पूछते थे कि आर यू स्टडिंग माई बुक्स? प्लीज माइंड इट, वो ये नहीं पूछ रहे हैं आर यू रीडिंग माई बुक्स, ही इज आस्किंग आर यू स्टडिंग माई बुक्स। और श्रीला प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं कि every one of you must read, study and learn all of my books. Read, study and learn my books like the lawyer learns the law books. जैसे कि एक वकील होता है, वो सारी लॉ बुक्स को रीड करता है, स्टडी करता है और लर्न करता है, मेमोराइज करता है। उसी प्रकार हमें श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को we have to read, we have to study and we have to memorize. और प्रभुपाद बताते हैं कि when I am writing these books, I feel like I'm creating a revolution. मैं एक क्रांति ला रहा हूं जब मैं इन पुस्तकों को लिख रहा हूं। And also Prabhupada used to say कि when one of my books is printed and distributed, I think like I have conquered an empire. मैंने एक साम्राज्य पे विजय पा ली है। So this is the mood. So प्रभुपाद के अंदर ये मूड कैसे आया? Because राधा कुंड के तट पे श्रीला प्रभुपाद was ordered by his spiritual master श्रीला भक्ति सिद्धांत महाराज कि if you ever get money, print and publish books. अगर तुमको कभी लक्ष्मी आए, then what you have to do? You have to print and publish books. So प्रभुपाद जब वृंदावन में थे, उसके बाद जब प्रभुपाद ने ट्रेवल भी किया थ्रू आउट द वर्ल्ड इन 12 years, 14 times he circumambulated the entire globe. So उनके दिनचर्या में उनकी डेज की एक्टिविटीज चेंज होती रहती थी। कभी प्रभुपाद किसी लीडर से मिल रहे हैं मॉर्निंग में, कभी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, कभी वो गेस्ट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कभी अपने डिसाइपल्स को लेटर लिख रहे हैं, कभी मसाज ले रहे हैं, कभी ट्रेवल कर रहे हैं। ये दिन की एक्टिविटीज प्रभुपाद की चेंज होती रही फ्रॉम 1960 टू 1977। बट वन थिंग, एक चीज थी दैट वाज कांस्टेंट। एक चीज कांस्टेंट थी। व्हाट वाज दैट कांस्टेंट? प्रभुपाद रात के 10 बजे लेट जाते थे फॉर रेस्ट, एंड 12 बजे रात के उठ जाते थे, मिडनाइट में उठ जाते थे और सुबह 4 बजे तक वो पुस्तकें लिखते थे। एंड बायोग्राफर्स मेंशन
कि प्रभुपाद परपोर्ट की, अपने तात्पर्य की एक लाइन लिख रहे हैं, उसके बाद फिर सोच रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर एक लाइन लिख रहे हैं। And he used to say कि I am writing these purports for the next 10,000 years to save the mankind. फिर वो सोच रहे हैं, फिर वो जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर एक लाइन लिख रहे हैं। These purports are the manifestations of his transcendental spiritual ecstasy. प्रभुपाद बताते हैं कि उन्हें भी नहीं पता उन्होंने ये कैसे लिख दिया, कृष्णा डिक्टेट करते हैं। श्रीमद् भागवत बताता है, कृष्णे स्वधामोपगते ज्ञान धर्मादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेशा पुराणार्को अधुनोदितः। कृष्ण अपनी लीला को वाइंड अप करके स्वधाम उपगते, जब वो अपने धाम के लिए वापस गए तो उनके पीछे पीछे ज्ञान धर्म सब, ऑल द गुड क्वालिटीज वेंट विद हिम, फॉलोड हिम, बिकॉज ही इज द रिजर्वायर ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज। बट जैसे ही इधर कृष्णा गए एंड इधर पुराण अर्को अधुनोदितः, एक सूर्य प्रकाशित हुआ जिसका नाम था श्रीमद् भागवतम। एंड दैट श्रीमद् भागवतम जो आज घर घर में आई है, दैट इज बिकॉज ऑफ श्रील प्रभुपाद। सो दिस बुक्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। प्रभुपाद बताते हैं कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज फैनेटिसिज्म, कट्टरवाद है। अगर केवल रिलीजन है उसमें फिलॉसफी नहीं है तो, एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। कुछ कुछ बातें लोग ख्याली पुलाव बोलते हैं, दैट इज समथिंग लाइक दैट। श्रीमद् भगवद गीता हम डिस्कस कर रहे हैं अपने आरडीजीओ सेशंस में। इन भगवद गीता ये बोलती है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। कि बिना शास्त्रों का अध्ययन किए हुए जो व्यक्ति शास्त्रों को रिजेक्ट कर देता है, उसके जिंदगी में सुख नहीं आने वाला, कोई गति नहीं है, नथिंग, नो हैप्पीनेस, नथिंग। सो इसीलिए हमारा कर्तव्य है चैंटिंग हरे कृष्णा एंड स्प्रेडिंग हरे कृष्णा। सो वी आर लाइक, जो प्रीच कर रहे हैं वो मार्केटिंग कर रहे हैं एक तरीके से। सो अगर आप किसी चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं तो द फर्स्ट थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज, क्या रिक्वायर्ड है सबसे पहले, कि हमें पता होना चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में। आप किस चीज की मार्केटिंग कर रहे हो? यू आर सेइंग कि आप प्लीज भगवत गीता ले लीजिए, आपकी लाइफ में डे एंड नाइट का डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा साहब, कितने चैप्टर हैं इसमें, कितने श्लोक हैं, वो हमको नहीं पता। तो ऐसे नहीं चलेगा। सो हम जिस चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, हमें वो चीज पता होनी चाहिए। वी हैव टू स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी, मेमोराइज प्रभुपाद्स बुक्स, कंटेम्पलेट अपॉन दीज बुक्स, वी हैव टू रीड दीज बुक्स। सो रीड वर्ड जो है ये इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है। हिंदी में इसका मतलब होता है रीड, स्पाइन। सो रीडिंग जो है, द बुक रीडिंग इज रीड, रीढ़ की हड्डी है ये स्पिरिचुअल लाइफ की। बिना रीढ़ की हड्डी के बॉडी स्ट्रेट नहीं रह सकती, इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकती। सिमिलरली विदाउट रीडिंग द बुक्स ऑफ श्रीला प्रभुपाद you cannot make advancement, you cannot chant Hare Krishna, this is for sure. तो क्या होता है प्रभुपाद की पुस्तकें जब हम पढ़ते हैं? What happens when we read Srila Prabhupada's books? So after analyzing through the reflections and experiences of various stalwart devotees, I have noted down 5 important points which happen when we read books. 5 चीजें होती हैं जब हम प्रभुपाद, 5 हेडिंग्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है जो होती हैं चीजें व्हेन वी रीड श्रील प्रभुपाद्स बुक्स। पहली चीज है वी गेट इंफॉर्मेशन। आप लोग अगर नोट्स इसके बना लेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ये लाइफ टाइम काम आएगा। दिस इज द क्रीम ऑफ ऑल द क्रीम्स, है ना? तो आप इसके नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। द फर्स्ट थिंग इज वी गेट इंफॉर्मेशन। पहली चीज है हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एकदम बेसिक लेवल पे। अच्छा, क्यों इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? क्योंकि कृष्णा जो भगवत गीता का कंक्लूजन बोल रहे हैं, एक श्लोक जो कृष्ण ने 2 बार बोला है भगवत गीता में,
which is the essence, which is the final teaching of Bhagavad Gita, that is manmana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru, and also सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। क्या बोल रहे हैं? मन मना भव मद भक्त, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, हमेशा मेरा चिंतन करो और सर्व धर्मान, सारी अदर बाकी चीजों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। So is it possible for us to take shelter of someone or to think about someone until and unless we have any information about him? अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, कोई जानकारी ही नहीं है, तो हम उसके बारे में कैसे 24 आवर्स सोच सकते हैं? इट इज इम्पॉसिबल, इट इज वेग आइडिया। सो प्रभुपाद, कई जगह आपने सुना होगा प्रभुपाद के लेक्चर्स में, प्रभुपाद बोलते हैं कि वी आर गिविंग इंफॉर्मेशन to you to come out of the bodily concept of life। प्रभुपाद अक्सर बोलते हैं अपने लेक्चर्स में, we are giving information of the 4 miseries, birth, death, old age and disease। we are giving you information that parastasmat tu bhavo anjo vyakto viktat sanatanah, there is a spiritual sky, spiritual realm where we have to go। आध्यात्मिक जगत है, हमारा उद्देश्य उस आध्यात्मिक जगत में जाना है। This information Prabhupada is giving, information about who is Krishna, what are his different incarnations, what are Purusha avatars, what are Leela avatars, what is this material world all about, what is spiritual world, what is Maya Shakti, what is Prakriti, what is Ishwar, what is Kshetra, what is Kshetragya. This is all information contained in the Vedic literatures, and the information of the timeless history of the Puranas, the information of the Leelas of Dhruv Maharaj, the Leelas of Prahlad Maharaj, Gajendra Moksham, all this information is there in the books of Srila Prabhupada. So, पहली चीज है, by reading Srila Prabhupada's books, we will get information. Second thing, second point जो है, that is purification of heart happens. आपका हृदय शुद्ध होगा जब आप श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। आप सोच के देखिए कि जैसे दिवाली का समय था, है ना, आपके घर में कोई मेहमान आ जाए अचानक से, है ना, मेहमान मतलब अतिथि बिना बताए आ जाए, तो जैसे आप देखते होंगे अपने घर में, आपने देखा होगा जैसे ही मेहमान आता है हम सबसे पहले क्या करते हैं? हमारे घर में जो कचरा है, जो चीजें इधर उधर फैली हैं हैफेजर्डली, हम क्या करते हैं? पहले उन चीजों को छुपाने लगते हैं। पलंग के नीचे डाल दो, इसको रख दो, इसके ऊपर चादर बिछा देते हैं, इसको बक्से में ठूंस दो, है ना, बाकी जो कपड़े इधर उधर सबको वॉशिंग मशीन में डाल दो। इस तरीके की चीजें करने लगते हैं, छुपाने लगते हैं कचरा जितना है, ताकि मेहमान आए। मेहमान आता है, हल्का बहुत स्माइल करता है, और बाहर जाके खुसर पुसर करेगा आपके बारे में, खूब बुराई करेगा, और आपकी मतलब लाइफ के बारे में उथल पुथल मचा देगा अल्टीमेटली। और वही आप सोचिए, आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, वो आपके घर में आया, और आपने जैसे ही खोला, वो कहेगा अरे यार तुम्हारा घर इतना गंदा पड़ा हुआ है, चलो साफ करते हैं, थोड़ा वो हेल्प करेगा, थोड़ा आप करिए, वो पूरा आपका घर सेट करके चला जाएगा, है ना। या फिर घर पे मान लीजिए आपकी मम्मी आ रही हैं, वो खुद आपका घर आके सेट कर देंगी। सो उसी तरह श्रीमद् भागवत बोलते हैं, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरत। कि प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, इस दरवाजे से कौन प्रवेश करते हैं? द वर्ड्स ऑफ श्रीमद् भागवतम, द वर्ड्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर कर्णरंध्रेण से प्रवेश करते हैं अंदर, और अंदर प्रवेश करके क्या करते हैं? धुनोती, धोते हैं अच्छे से, रगड़ रगड़ के साफ करते हैं हृदय को। धुनोती शमलम कृष्ण, कृष्ण जो है इन बुक्स के फॉर्म में आके, इस साउंड वाइब्रेशन के फॉर्म में आके हमारे हार्ट में एंटर करते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड की तरह डिवोटी से रिलेशनशिप बना के, और उसको साफ करते हैं, प्यूरिफाइज द हार्ट, और एकदम चकाचक कर देते हैं। वहीं जो बाकी दुनियावी चीजें, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपके कोई मंडेन साउंड वाइब्रेशन जा रहा है, वो क्या करता है? अंदर खुसुर पुसुर करेगा, गंदगी फैला देगा। बट द बुक्स ऑफ श्रील प्रभुपाद विल प्यूरिफाई द हार्ट। सो दो चीजें हमने डिस्कस की, वी गेट इंफॉर्मेशन, second purification of our heart happens, third thing is our
कन्विक्शन ऑन कृष्णा इंक्रीजेस। तीसरा पॉइंट है कृष्ण के प्रति हमारा कन्विक्शन, हमारी दृढ़ निश्चय जो है वो, और हमारा निश्चय और दृढ़ होता है, हम और कन्विंस होते हैं जैसे जैसे हम प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं कि संकीर्तन विल कीप यू हैप्पी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कोट, दिस इज द क्रीम। संकीर्तन विल कीप यू हैप्पी एंड बुक्स विल कीप यू कन्विंस्ड। इसको आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। आप कभी हैप्पी नहीं फील कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर मिसिंग संकीर्तन इन योर लाइफ। आप कन्विंस्ड नहीं फील कर रहे हैं, फेथ आपका डगमगा रहा है, इसका मतलब यू आर नॉट रीडिंग श्रील प्रभुपाद्स बुक्स। संकीर्तन विल कीप यू हैप्पी एंड बुक्स विल कीप यू कन्विंस्ड। One very advanced Prabhupada's disciple was telling, by reading Prabhupada's books, we can understand, or we understand, we get the intelligence. प्रभुपाद, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, प्रभुपाद की बुक पढ़ने से we get the intelligence to see how Maya is working on us. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में माया हमको कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, कि ये माया है, ये नहीं, अभी मैं ये माया में पड़ रहा हूं। ये आप डिसाइफर ही तभी कर पाएंगे जब आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहे हैं, वरना आपको लगेगा अरे मैं तो शुद्ध भक्त हूं, मैं तो भक्ति ऐसी कर रहा हूँ कि ऐसी भक्ति कोई नहीं कर रहा है, और मुझे तो लस्ट एंगर ग्रीड है ही नहीं मेरे अंदर, एंड मैं चाहे जिससे एसोसिएट करूं मेरा कुछ नहीं, बाल भी बांका नहीं हो सकता। ऑल दिस नॉनसेंस विल कम टू यू, और भगवान तो मेरे साथ चलते हैं, भगवान तो मेरे साथ खाते पीते हैं। ऑल दिस नॉनसेंस विल बम्बार्ड योर फर्टाइल ब्रेन। So we get the intelligence to see how Maya is working on us by reading Prabhupada's books. Then प्रभुपाद की बुक पढ़ने से you will get all wise, WHY, all wise, कि क्यों आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंडेवर करना है, जोर लगाना है, इसके कारण आपको मिलेंगे। आप प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे, you will get all the wise of why to endeavor, of all the wise you need to endeavor to Krishna consciousness, है ना। डेली बेसिस पे एक मोटिवेशन मिलेगा कि क्यों हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ना है, क्यों बार बार डिवोटीज आते हैं और हमसे बोलते हैं कि आगे बढ़ना, अरे क्यों बढ़ना है, दैट रीजन, वो वजह जो है वो प्रभुपाद की पुस्तकें देती हैं। बाय रीडिंग आवर मैच्योरिटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इंक्रीजेस। प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने से वी विल बिकम मैच्योर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर आपने प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं तो आप देखते होंगे कुछ लोग बहुत इमेच्योरली प्रीच करते हैं, है ना, कि अननेसेसरली क्रिटिसाइजिंग, और किस जगह कौन सी बात बोलनी है उनको नहीं पता होता है ना। दूसरे की स्पिरिचुअल लाइफ में हैवॉक क्रिएट कर देते हैं जिसने बुक रीडिंग अच्छे से नहीं की है। सो रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स मेक्स यू ए मैच्योर डिवोटी। आपको धीरे धीरे करके एक मैच्योर भक्त बनाती हैं श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाय रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स योर चैंटिंग इंप्रूव्स। आपकी चैंटिंग की क्वालिटी इंप्रूव करती है। जैसे हम आपको खुद बताते हैं, अभी पिछले 5-6 दिन से हम टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पढ़ रहे थे, प्रभुपाद जी की पुस्तक है। तो उस बुक में की खासियत है कि प्रभुपाद ने क्या किया, उसके सेकंड हाफ में प्रभुपाद ने एक पेज में कम से कम 5 से 6 बार पूरा महामंत्र लिखा है। सो यू हैव टू ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्हेन यू विल चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, you will realize that by chanting हरे कृष्णा, in this way Prabhupada has written that book, Teachings of Lord Chaitanya। तो जब हम वो बुक पढ़ रहे थे उसके बाद मेरे को खुद महसूस हो रहा था कि कैसे अगले दिन जो मेरा जप है बहुत अच्छी क्वालिटी का हो रहा है, इंप्रूव हो रही है क्वालिटी, जस्ट बाय रीडिंग दैट बुक। So in that way, by reading Prabhupada's books, the quality of our japa increases. Also, by reading Srila Prabhupada's books, our faith in the process, in the institution increases. हमारा फेथ जो है प्रोसेस में और इंस्टीट्यूशन में इंक्रीज करेगा, वरना हमें कमियां दिखने लगेंगी कि हमारे इंस्टीट्यूशन में ये नहीं होता, हमारे इंस्टीट्यूशन में ये नहीं है, फलाने इंस्टीट्यूशन में ये होता है। ये सब हमें तब दिखेगा जब हम अच्छे से बुक रीडिंग नहीं कर रहे हैं।
और हमें प्रोसेस भी डाउटफुल लगने लगेगी कि पता नहीं कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब डाउट आपको नहीं आएंगे अगर आप डेली श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं। बाय रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स क्लैरिटी इंक्रीजेस, हमारे माइंड में क्लैरिटी आएगी चीजों को लेके। आप देखते होंगे जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, भागवतम लेक्चर के बाद उनसे डिवोटीज क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत क्लैरिटी से आंसर देते हैं। व्हाई दे हैव सो मच क्लैरिटी? बिकॉज दे आर रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स मेटिकुलसली रेगुलरली। सो क्लैरिटी आएगी क्योंकि प्रभुपाद ने जो ट्रांसलेट किया है, अब वर्ड्स को सुनिएगा ध्यान से, प्रभुपाद ने जो ट्रांसलेट किया है, ही हैज ट्रांसलेटेड दोज संस्कृत वर्सेस इन वेरी अंडरस्टैंडेबल, रिलेटेबल एंड रेलिवेंट वे। प्रभुपाद ने बहुत ही अंडरस्टैंडेबल तरीके में ट्रांसलेट किया है, बहुत ही रिलेटेबल है कि हम अपने जीवन से रिलेट कर सकते हैं, और बहुत ही रेलिवेंट है हमारे इस टाइम के लिए, है ना। रिलेटेबल विद रिस्पेक्ट टू ईच पर्सन एंड रेलिवेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच सर्कमस्टेंसेस एंड ईच पॉइंट ऑफ टाइम। सो और क्या होता है, रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स helps us to deal with failures। हम कृष्णा कॉन्शियसनेस जब प्रैक्टिस कर रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं तो हम बहुत फेल करते हैं, स्पेशली वी फेल इन फॉलोइंग द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, और वी फेल इन चैंटिंग द प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ राउंड्स। हम डेली उतने माला जप नहीं कर पा रहे हैं, या हम कोई व्रत लिए हैं उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं, या हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, उसमें फेल हो रहे हैं रिपीटेडली। सो उस फेलियर से डील करने में, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो साधक वाला पाथ है, इसमें हमें फेलियर से ज्यादा डील करना पड़ता है, सक्सेस से कम डील करना पड़ता है। सो इस फेलियर इन द स्टार्टिंग स्टेजेस ऑब्वियसली, सो ये जो फेलियर से डील करने में श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकें हमारे लिए बहुत सहायक हैं। तो हमने अभी तक 3 चीजें डिस्कस की प्रभुपाद की पुस्तकों के बारे में, कि 5 में से 3 चीजें क्या थी? वी गेट इंफॉर्मेशन, सेकंड इज our purification of the heart happens, third is our conviction for Krishna increases, and fourth is we get satisfaction and fulfillment। आपको अंदर से satisfied और fulfilled फील होगा, वरना आपको अंदर एक वैक्यूम, खालीपन, अधूरापन, तन्हाई महसूस होगी। प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको satisfied और fulfilled फील होगा। श्रीला रूप गोस्वामी पद्यावली के 41वें श्लोक में बहुत ही सुंदर श्लोक के माध्यम से बताते हैं, अहो अहो भीर न कलेर्विदूयते सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे दिने दिने चंदन चंद्र शीतले यशो यशोदा तनयस्य गीयते। सो ब्यूटीफुल। अहो अहो भी ना कलेर्विदूयते। अहो हाउ अस्टॉनिशिंग इट इज कि जो आचार्य की पुस्तक पढ़ता है, उनका श्रवण करता है, उससे क्या होता है? ना कलेर, कलयुग का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है उसके ऊपर। अगर आप डेली प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे, कलयुग का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। और ना केवल इतना, सुधा सुधारा, सुधा यानी नेक्टर, अमृत की धारा, मधुरम पदे पदे, एट एवरी स्टेप, हर स्टेप पे ऐसा अमृत जो कि और मधुर होता जा रहा है, और मधुर होता जा रहा है, वो उसका आस्वादन आप फील कर पाएंगे अपने लाइफ में। देन दिने दिने चंदन चंद्र शीतले, डे आफ्टर डे यू विल फील कि जैसे लगेगा आपके, नहीं एक एडवर्टाइजमेंट आता था कि नवरत्न का कुछ पाउडर है कि अपना एसी साथ में लेके चलो, आपको ऐसा लगेगा कि एसी लगा हुआ है। दुनिया में भौतिक ताप से लोग ग्रस्त रहेंगे, संसार दावानल में लोग ग्रस्त रहेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि ठंडा ठंडा लग रहा है, शीतल, चंदन जैसी शीतलता मिलेगी, चंद्रमा जैसी शीतलता मिलेगी। कैसे? यशो यशोदा तनयस्य गीयते, यशोदा तनयस्य यानी कृष्ण का यश गाने से, यश सुनने से
कृष्ण के यश है, ऑल दीज बुक्स ऑफ श्रीला प्रभुपाद, ऑल दिस श्रीमद् भागवतम, व्हाट इज दिस? दिस इज यशो यशोदा तनयस्य गीयते। ये होगा आपके जीवन में, एंड यू विल ऑलवेज फील फ्रेश। और ये जो नॉलेज है हमेशा फ्रेश रहती है, ये नॉलेज हमेशा फ्रेश है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। जो उत्तम श्लोक कृष्ण का यश सुनता है और गाता है, उसके साथ क्या होता है, और ये जो यश है तदेव रम्यम, इसमें रमता जाता है, वो हर बार उसको नया स्वाद आता है, हर बार उसको नया रस आता है इसमें। और शश्वन मनसो, मन मानस के लिए, माइंड के लिए महोत्सव है ये प्रभुपाद की पुस्तकें। और उसका जो शोक का जो समुद्र है वो सूख जाता है। एक प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो पिछले 55 साल से 50 साल से ज्यादा हो गया है वो प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, और उन्होंने श्रीला प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज को 135 बार पढ़ा है। आई विल अगेन टेल, 135, 135 टाइम्स पढ़ा है। एंड ही वाज शेयरिंग, वो बताते हैं कि मुझे हर बार नए रियलाइजेशंस आ रहे हैं, हर बार मैं और डेप्थ में जा रहा हूं, मुझे और रेवलेशंस हो रहे हैं, मैं और ज्यादा रिलिश कर रहा हूं एक एक वर्ड को। द सेम भगवत गीता, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजयः। The same Bhagavad Gita he has read 135 times, and every time nava nava rasa dhamani udyatam rantumasi, newer and newer tastes are coming to him. This is the glory of ever freshness of Srila Prabhupada's books. So अभी तक 5 में से हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए। पहला था यू विल गेट इन्फॉर्मेशन, सेकंड योर हार्ट विल बिकम क्लेंस्ड, आपका हृदय साफ होगा, तीसरा आपका कन्विक्शन बढ़ेगा, चौथा यू विल बिकम हैप्पी, फुलफिल्ड, सेटिस्फैक्शन फील करेंगे, एंड पांचवा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ पॉइंट्स आपके लिए बहुत नए होने वाले हैं, आपने शायद नहीं सुने होंगे, कि ये है यू विल बिकम इमॉर्टल बाय रीडिंग। आप सही सुना है, आप श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे तो आप अमर हो जाएंगे। आपको लगेगा ठीक है ये बोल रहे होंगे, हमको पता है आप क्या दिमाग में क्या जूं रेंग रहा है। अभी अभी सबके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये बोल रहे हैं कि अगर प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो रियलाइज होगा कि जप अच्छे से करना है, घूम फिर के वही बातें, और जप अच्छा करेंगे और भक्तों की सेवा करेंगे और गुरु के चरण में आश्रय ले लेंगे, 24 आवर्स कृष्ण का भजन करेंगे तो अंत काल कृष्ण का रिमेम्बरेंस हो जाएगा, फिर बैक टू गॉडहेड चले जाएंगे। इस जन्म में भले कुत्ते की मौत मर जाए लेकिन उसके बाद दोबारा जन्म नहीं होगा। अरे बहुत सुना है ये, अमर कैसे हो जाएंगे? तो आपको इसी में बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। तो राधा रानी का एक तोता था, वो हमेशा उनके राइट हैंड पे रहता था, शुका, एंड वो राधा कृष्ण के सारे पास टाइम्स को विटनेस किया था। फिर राधा और कृष्ण के जब अपने धाम वापस जाने का समय आया तो वो जब जाने लगे तो उस तोते ने कहा कि हमको भी ले चलिए, आप लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम यहीं रुको, तुम भागवत करना, तुम भागवत श्रीमद् भागवतम को सुनना और उसको बोलना। उन्होंने कहा आप लोग जा रहे हैं, मैं कहां से भागवत सुनूंगा? देन उन्होंने कहा there is one personality who is constantly reciting Srimad Bhagavatam. वृंदावन वनिपते जय सोम सोमा मौले सनक सनंदन सनातन नारदेढ़ गोपीश्वर व्रज विलास जुगंग्रि पद्मे प्रेमा प्रियच्छा निरुपधि नमो नमस्ते। उन्होंने कहा कि देयर इज वन पर्सनैलिटी, गोपीश्वर महादेव, आप उनसे जाके सुनिए। तो एक पेड़ के नीचे महादेव पार्वती को श्रीमद् भागवत सुना रहे थे। ये शुक, ये तोते जो हैं, ये उसी पेड़ पे जाके बैठ गए और सुनने लगे। एंड एज द परंपरा इज देयर,
शिव जी सुना रहे थे एंड पार्वती जी सो गई, शी डोज्ड ऑफ। और जब वो सुन रही थी तब वो बोल रही थी एंड लॉर्ड शिवा आंखें बंद करके कंप्लीट ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी में बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम। तो जब वो सो गई तो वो तोता है ना, पैरट्स आर वेरी एक्सपर्ट इन इमिटेटिंग द वॉइसेस, तो वो तोता भी बोल रहा था, वो सुन रहा था ध्यान से हम्म हम्म। फिर जब 12 कैंटोस पूरे हो गए तो शिव जी की आंख खुली, महादेव ने आंख खोली, उन्होंने देखा ये तो सो रही है, कौन बोल रहा था? तो उन्होंने देखा ये तो होता है। अब वो अपना त्रिशूल लेके उसको दौड़ा लिए। अब यहां पॉइंट आता है उन्होंने क्यों दौड़ाया। तो आचार्यगण बताते हैं उन्होंने इसलिए दौड़ाया क्योंकि ये इसने श्रीमद् भागवतम सुन ली है, ये अमर हो गया, ये अमर हो जाएगा, और पता नहीं ये डिजर्व करता है कि नहीं अमर होना, तो मैं इसको दौड़ाता हूं। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है, अमर कोई कैसे हो सकता है? तो जैसे कि हमने बारंबार सुना है अपने लेक्चर्स में कि जीवन मरण फिक्स होता है, यानी नंबर ऑफ श्वास, कितनी नंबर ऑफ श्वास आप लेंगे वो फिक्स है, राइट? तो चाहे भगवत गीता पढ़ो प्रभुपाद की, चाहे ना पढ़ो, सांसें तो फिक्स है, तो आप अमर कैसे होगे? तो इट इज ऑल्सो मेंशन्ड कि जब आप पढ़ रहे हैं शास्त्र को, डिस्टिल्ड बाई प्योर डिवोटी स्पिरिचुअल मास्टर, जो शास्त्र हैं उनको जब आप पढ़ रहे हैं उस दौरान, या फिर श्रवण कर रहे हैं उस दौरान, या फिर जप कर रहे हैं उस दौरान, जो आपने सांसें ली हैं दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री, वो काउंट नहीं होंगी। I don't think that it is an ordinary information. So let us all first of all unmute ourselves and loudly chant Hari Bol for that, because ये 1 घंटे कि हमारी सांसें काउंट नहीं हो रही हैं। हरि हरी बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल। सो ये जो सांसें हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री सांस है, हरि बोल। दीज आर एक्स्ट्रा, ये आपके लिए एक्स्ट्रा है। तो आप सोचिए अगर आप 24 आवर्स ये कर रहे हैं तो सब एक्स्ट्रा चल रहा है आपका, जो मेन आपकी सांसें थी वो बची हुई हैं। So that's the glory of being Krishna conscious. Moreover, जब आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, so there is also one personality जो आपके बगल में बैठे हैं, who is यमराज, वो भी आपके साथ बुक रीडिंग कर रहे हैं। जब आप भागवत सुन रहे हैं, यमराज इज ऑल्सो सिटिंग विद यू, और वो पहचान गए आपको बहुत अच्छे से, तो वो आपको पिक नहीं करेंगे फॉर, है ना, फॉर पनिशमेंट एंड ऑल दैट। ही इज ए प्योर डिवोटी एंड उनसे दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई है आपकी। दिस इज द ग्लोरी ऑफ रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स, समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग। सो शिव जी उनको दौड़ा रहे थे एंड वो एक जगह पहुंचे, उड़ते उड़ते वो बद्रिकाश्रम पहुंच गए कैलाश से, और बद्रिकाश्रम में उन्होंने देखा श्रीला वेद व्यास बैठे हैं और अपनी वाइफ को श्रीमद् भागवतम सुना रहे हैं। एंड द परंपरा कंटिन्यूज, द वाइफ वाज स्लीपिंग एंड सोते सोते उनका मुंह खुला था, and he was telling, Srila Vyasdev was telling, है ना, श्रीमद् भागवतम वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। In this way he was reciting the beautiful melodious Srimad Bhagavatam, and that shuka, that parrot entered into the mouth of that lady, the wife of Srila Vyasdev, and entered into his womb, and he was hearing Srimad Bhagavatam. And then he was not ready to come out of the womb, क्योंकि उनको पता था जैसे ही वो किसी को देखेंगे माया उनको पकड़ लेगी, रिलेटिव्स को देखेंगे। सो कृष्ण द्वारिका से आए, उन्होंने कहा भाई निकल आओ, कोई नहीं देखेगा, यू, है ना। एंड आफ्टर 16 long years he came out and he started running, and that transcendental personality is Srila Shukdev Goswami। श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम बोली है। शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। That is Srimad Bhagavatam, distilled and translated and purported by Srila Prabhupada. Srimad Bhagavatam says, Ayur harati vai pumsam udyanastam chayannasau तस्यतो यत् क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्ताया। जो उत्तम श्लोक की वार्ता पढ़ता है और जो उत्तम श्लोक की वार्ता कहता है या सुनता है, उसका जो सूर्य है हर उदय और अस्त के साथ उसका
आयु कम नहीं कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है उसका। जबकि बाकी दुनिया का सूर्य हर सनराइज एंड सनसेट के साथ, हर वीकेंड के साथ उसकी लाइफ कम हो रही है। उसको दुखी होना चाहिए, एक और वीकेंड आ गया, एक और वीकेंड आ गया, और हमको सुखी होना चाहिए। सब कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है अपना, है ना, जब हम भागवत सुन रहे हैं। अच्छा, तो ये 5 पॉइंट्स हो गए। अभी कुछ लोग हैं वो सोचते हैं इतनी सेक्रेड है भागवत, इतनी सेक्रेड है प्रभुपाद की बुक्स, तो उसको लाते हैं, वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, लाल कपड़े में रख लपेटते हैं और रख देते हैं, कहते हैं हम इसके पुजारी हैं। सो द राइट वे टू वर्शिप श्रीमद् भागवतम इज टू ओपन इट, है ना। द राइट वे टू वर्शिप श्रीला प्रभुपाद बुक्स इज टू ओपन इट एंड रीड इट। ये सही तरीका है भागवत की वर्शिप करने का, प्रभुपाद की पुस्तकों की वर्शिप करने का, ये सही तरीका है। जैसे कि प्रसाद, अब कोई सोचे कि प्रसादम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, सामने आपके रखा है एकदम बढ़िया, कचौड़ी, समोसे, पूड़ी, गुलाब जामुन सब रखा हुआ है। अब आप सोचे कि इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, ये कृष्ण का अधर अमृत है, जैसा कि चैतन्य चरितामृत में लिखा है। तो अब आप उसकी आरती उतारें प्रसादम की, दंडवत करें, परिक्रमा करें, उसके आगे नृत्य करें, उसके आगे लोटें, लाल कपड़े में लपेट के रख दें अलमारी में। तो क्या ये वर्शिप है प्रसादम की? नो। प्रसादम की वर्शिप है उसको हाथ से तोड़ना, दाल लगाना, गुलाब जामुन लेना, गटकना, खाना उसको। That is service to prasadam. Similarly, service to the books of Srila Prabhupada, worship of the books of Srila Prabhupada is to open it and study them, not to keep them in shelf as it is. No. अच्छा, मान लीजिए आपके किसी बहुत घनिष्ठ मित्र ने आपको व्हाट्सएप मैसेज किया, या फिर कुछ मैसेज किया। सो आपकी 2 ड्यूटी बनती हैं। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू रीड इट। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो आप उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट, आपको रिप्लाई करना है। सो हमारे मोस्ट सुहृदम इज अवर स्पिरिचुअल मास्टर श्रीला प्रभुपाद, अवर सुहृदम सर्वभूतानाम श्री कृष्णा, हु हैज रिटन लेटर्स, who has written WhatsApp messages for us in the form of these books. Our responsibility is to read them and then to respond to them. So in this way, अब हम अपने सेशन के इस सेक्शन पे आ गए हैं कि अभी हमने समझ लिया कि प्रभुपाद की पुस्तकों का इंट्रोडक्शन क्या है, क्यों पढ़नी है प्रभुपाद की पुस्तकें। 5 रीजन हमने देखे क्यों पढ़नी है श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें। अब हमारे लिए प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है, हमसे नहीं होता हमसे। हम बुक उठाते हैं, हमको नींद आ जाती है। अच्छा, रीडिंग इतनी डिफिकल्ट क्यों है? व्हाई इज रीडिंग सो डिफिकल्ट? व्हाई इज रीडिंग सो डिफिकल्ट? अच्छा, हियरिंग आसान है, रीडिंग बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा क्यों? क्योंकि टाइम नहीं निकलता, एक लोग ने लिखा है, उसका भी आंसर देंगे। तो इतनी डिफिकल्ट इसलिए कि जैसे हियरिंग करनी है, तो हियरिंग में क्या होता है, एक हियरर होता है और एक स्पीकर होता है। अभी जैसे आप हियरिंग कर रहे हैं और हम स्पीकिंग कर रहे हैं, है ना, तो इसमें सारी मेहनत किसने की है, ये बताइए। सारी मेहनत किसने की है? हियरर ने की है कि स्पीकर ने की है? खैर, हियरर ने भी की है कि उसने लिंक पे क्लिक किया है, लेकिन स्पीकर ने पढ़ा, स्पीकर ने सुना, स्पीकर सामने बैठ के बोल रहा है, एनर्जी लग रहा है, हाथ के जेस्चर्स दे रहा है। सारी मेहनत स्पीकर कर रहा है, आपको बैठ के सुनना है। बहुत इजी है हियरिंग। रीडिंग में क्या है, अब आपके सामने एक बुक रखी है, ना वो हाथ पैर हिला पा रही है, ना वो बोल रही है, वो बेचारी ऐसे करके रखी हुई है। उसमें मेहनत आपको करनी है, आपको खोलना है, आपको पढ़ना है, आपको अंडरलाइन करना है, आपको समझना है, आपको नोट्स बनाने हैं, सब आपको करना है ना। तो इसलिए रीडिंग डिफिकल्ट होती है। अभी कुछ लोग कहते हैं उनके पास टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। सो लाइफ इज नॉट अबाउट, ये एक जो है ना सेंटेंस है, ये इसका पूरा खात्मा कर देगा कि लाइफ इज नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, लाइफ इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी मैनेजमेंट। इतने सारी विशेषता अगर आपको मिल रही है, तो क्यों नहीं पढ़ेंगे? प्रायोरिटी में नहीं आएगा ये हमारे ऊपर कि भाई अरे कॉम्प्लीमेंट्री सांसें मिल रही हैं आपको, क्या ये आपके लिए प्रायोरिटी में नहीं है?
प्रायोरिटी में है तो आपका टाइम निकलेगा ही निकलेगा। इसी तरह तो अगर हम प्रभुपाद की पुस्तकों को, और हमारा मन क्यों नहीं करता कि अगर हम प्रभुपाद की पुस्तकों को बिना प्लानिंग के, ये सब पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, अच्छा होगा, दीज आर जेम्स। अगर हम प्रभुपाद की बुक्स को बिना प्लानिंग के उठाते हैं, बिना प्लानिंग के पढ़ते हैं, तो माइंड रिबेल करता है। इफ देयर इज नो प्लानिंग, माइंड विल रिबेल, रिवोल्ट करेगा, उपद्रव करेगा कि नहीं पढ़ना है हमको। लेकिन जब हम प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं तो दीज थिंग्स बिकम वेरी मच डुएबल, बहुत डुएबल हो जाती हैं। जैसे हम आपको एक, चलिए एग्जांपल देते हैं। इफ यू विल रीड 9 पेजेस ऑफ श्रीमद् भागवतम एवरी डे, कितना, 9 पन्ने, बहुत डुएबल है, राइट? अगर 9 पन्ने आप हर दिन पढ़ेंगे तो यू विल कंप्लीट एंटायर 18 वॉल्यूम्स 12 कैंटोस ऑफ श्रीमद् भागवतम इन 5 years. If you will read 21 pages per day, अगर आप एक दिन में 21 पेजेस पढ़ेंगे, इट विल टेक हार्डली 50 से 55 मिनट्स। अगर आप 21 पेजेस पर डे पढ़ेंगे सो इट विल टेक यू 2 years to complete the 18 volume 12 cantos of Srimad Bhagavatam. Also, if you will read 41 pages around 1 hour 45 minutes, I think, at normal speed. If you will read 41 pages of Srimad Bhagavatam per day, then it will take you only 1 year. कितना डुएबल है, वरना आप बिना प्लानिंग के सोच रहे हैं तो आप सोचिए कि हो ही नहीं सकता। आप सोचिए कब खत्म होगी इतनी वॉल्यूम, आप वॉल्यूम देख के आपको बेहोश हो जाएंगे। बट इट सीम्स वेरी मच डुएबल व्हेन यू हैव ए प्लानिंग फॉर दैट। और जब आप बुक पढ़ने के लिए बुक उठाते हैं तो स्टार्टिंग के जो 10-15 मिनट होते हैं ना, उसमें, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उसमें माइंड सबसे ज्यादा रिबेल करता है, बहुत रिबेल करता है। तो वी हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट व्हिच मधु पंडित प्रभु हैज एलेबोरेटेड इन चैंटिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंकरिंग तपस्या। स्टार्टिंग में तपस्या से थोड़ा पढ़ना है, नहीं मन कर रहा है, लगे रहिए, 15 मिनट आप पढ़ेंगे ना, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि स्टार्ट जो करना है प्रभुपाद की, पहले तो अभी हमारी हैबिट नहीं है रीडिंग की, तो उस समय जब आपकी हैबिट नहीं है तो वो बुक्स उठाइए जो टॉपिक के प्रति आपका इंक्लिनेशन है। अब आपने सीधे उठा ली, मान लीजिए ऐसी बुक जो कि घोर तत्व से भरी हुई है, ईशोपनिषद उठा लिया, या फिर टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य फर्स्ट पार्ट उठा लिया, या फिर नेक्टर ऑफ डिवोशन उठा लिया, आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप जिंदगी में कभी बुक नहीं उठा पाएंगे। या फिर 5th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम उठा लिया जिसमें यूनिवर्स के बारे में है, आप कभी बुक नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए स्टार्ट करने के लिए, इंटरेस्ट बनाने के लिए उस टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए जो कि थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन है, उस तरीके से। तो जैसे कि रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताते हैं कि डिजीज्ड कंडीशन में जब हम बीमार हैं तो हमें शुगर कैंडी मीठी नहीं लगती है। प्रभुपाद की पुस्तकों में बहुत रस है, हमें लेकिन रस नहीं आ रहा है। बट पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, थोड़ी तपस्या लगेगी स्टार्टिंग में, दैट इज द एंकरिंग तपस्या। तो क्या होगा, इट विल, हमारा डिजीज दूर होगा और हमें वो स्वीट लगने लगेगी। अच्छा, अभी देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ यू कैन नॉट डू इट ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, सुनिएगा, if you cannot do it on the spiritual platform then at least you should do it on the ritual platform. अगर आप उसको स्पिरिचुअल के फॉर्म में नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट रिचुअल के फॉर्म में कीजिए। जैसे प्रभुपाद ने बताया है कि यू शुड रीड 1 chapter ऑफ शास्त्र पर डे, हमें 1 chapter ऑफ भगवद गीता या 1 chapter ऑफ श्रीमद् भागवतम पर डे के रेट से पढ़ना है, श्रील प्रभुपाद ने एक जगह बोला है। So there was one course started by one very senior Vaishnava, Srila Prabhupada's disciple, that is called Chapter a Day Club, CHAD, CHAD, Chapter a Day Club। तो उसमें वो एक ग्रुप मीट करता है जैसे कि जूम पे या कहीं, एंड दे रिसाइट 1 chapter, है ना, दे विल स्टार्ट लाइक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, देन दे विल रीड ट्रांसलेशन, श्लोक ट्रांसलेशन, श्लोक ट्रांसलेशन, श्लोक ट्रांसलेशन, इस तरह वो एक दिन में एक चैप्टर को करते हैं। तो इससे क्या होता है, रिचुअल के रूप में हो जाता है, एटलीस्ट यू आर रीडिंग प्रभुपाद बुक्स। तो अगर आप स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट यू डू इट ऑन द रिचुअल प्लेटफॉर्म। एक और चीज है
कि वैष्णव सेवा आप करेंगे तो आपकी वासुदेव कथा रुचि जागृत होगी। जितनी ज्यादा आप वैष्णवों की सेवा करेंगे, आपका अंदर से आएगा कि प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं। मोर ओवर यू शुड एसोसिएट विद वेल रेड वैष्णवास। ऐसे वैष्णवास का संग लीजिए, उनके लेक्चर सुनिए, उनसे एसोसिएट कीजिए जो कि वेल रेड हैं। तो आपको भी लगेगा कि मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी पढ़ना है भागवतम को, मुझे भी पढ़नी है चैतन्य लीला। इस तरह से हो सकता है। नेक्स्ट इज टेक क्लासेस और प्रीचिंग गोल्स। जरूरी नहीं है प्रीचिंग तभी की जाए व्हेन देयर इज लाइट, व्हेन देयर इज माइक्रोफोन, व्हेन देयर इज स्क्रीन ऑफ जूम, व्हेन देयर इज वेरी नाइस बैकग्राउंड। जरूरी नहीं है प्रीचिंग तभी की जाए। आप इंडिविजुअल लेवल्स पे अपने फ्रेंड के साथ, किसी के साथ प्रीचिंग कर सकते हैं। इस तरह आप प्रीचिंग कर सकते हैं। तो आप प्रीचिंग के गोल सेट करेंगे तो क्या होगा, आप खुद से पढ़ेंगे एंड कंटेम्पलेट करेंगे। तो जैसे some ideas which were used by devotees earlier, Prabhupada's disciples were, उन्होंने हफ्ते के कुछ दिन के नाम रख दिए थे, जैसे कि फिलोसॉफिकल फ्राइडे, कि हर फ्राइडे फिलोसॉफिकल फ्राइडे है ना, दे विल डिस्कस सम फिलोसफी। तो उन्होंने जो पढ़ा है वो उसको डिस्कस करेंगे। देन लाइक सोलफुल संडे, टुडे इज सोलफुल संडे, वी आर डिस्कसिंग Prabhupada's books, like that we can do and utilize. Next is we can learn shlokas. हम श्लोक याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपको एक रेडीमेड टेम्पलेट मिलता है एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए। जैसे मान लीजिए हम फ्लाइट में जा रहे थे, है ना, अचानक से एक बहुत ही बुजुर्ग महिला दिखी, चल नहीं पा रही थी, उनके बाल भी झड़ गए थे, लेकिन अपने फैमिली से ऐसे बात कर रही थी ऐसे लग रहा था सदा सदा तक अमर हो गई हैं। तो इमीडिएटली इट स्ट्राइक अंगम गलितम पलितम मुंडम दशत विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। तो इमीडिएटली इट विल स्ट्राइक, आप चीजों से रिलेट कर पाएंगे इफ यू लर्न द श्लोकास। तो श्लोक याद करना बहुत जरूरी है। ये इससे स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपको बहुत मधुरता फील होगी, बहुत आनंद आएगा इससे। इस पर्पस से भी बुक रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और एक चीज है कि इट इज वेरी पर्सनल एंड हैप्पी थिंग। प्रभुपाद के एक शिष्य बताते हैं, नथिंग कम्स क्लोज टू द एक्सट्रीम हैप्पीनेस यू एक्सपीरियंस व्हेन यू रीच श्रील प्रभुपाद्स वर्ड्स। कोई हैप्पीनेस उसके करीब भी नहीं आ सकती उस हैप्पीनेस के कि जब आप प्रभुपाद के वर्ड्स को पढ़ रहे हैं। फील लाइक एवरी डे प्रभुपाद इज टीचिंग मी समथिंग न्यू। ऐसा फील कीजिए कि हर दिन प्रभुपाद बुक के रूप में एक पर्सनैलिटी है, वो मुझे कुछ नया सिखा रहे हैं। मेरे गुरु के साथ पर्सनल टाइम है, वो पर्सनली कुछ सिखा रहे हैं मुझको। इन दैट वे वी हैव टू रीड दिस बुक्स लाइक दे आर द पर्सनल लेटर्स। आप सोचिए आपको प्रभुपाद ने कोई पर्सनल लेटर लिखा होता, आप उसको फ्रेम करा के रख लेते। तो एक भक्ति वेदांत परपोर्ट जो है वो प्रभुपाद का हमारे लिए पर्सनल लेटर है। इज इंस्ट्रक्टिंग अस, टीचिंग अस समथिंग न्यू विद ईच परपोर्ट एंड विच इज वेरी मच सिग्निफिकेंट विद अवर लाइफ। आपने जो लोग पढ़ रहे हैं उन्होंने देखा होगा आज आपने जो पढ़ा है वो आज ही आपके दिन में काम आ जाएगा, आज ही आपके दिन में काम आ जाएगा। या फिर आप किसी चीज में लो फील कर रहे हैं और आपके आज ही के वो परपोर्ट में वो पॉइंट आ जाएगा। दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द पर्सनल रेसिप्रोकेशन ऑफ श्रील प्रभुपाद थ्रू हिज बुक्स। और एक चीज और देखिए, बहुत अच्छा एनालिसिस है कि जब हम पढ़ते हैं या जब हम सुनते हैं तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे गो क्रॉस वेंटिलेशन, ज्यादा का क्रॉस वेंटिलेशन हो जाता है ना। तो क्रॉस वेंटिलेशन मतलब आपने सुना और निकल गई, इधर से सुना, इधर ये खिड़की खुली थी, ये भी खिड़की खुली थी, इधर से सुना इधर से निकल गई। ज्यादातर चीजें क्रॉस वेंटिलेशन हो जाती है। सेकंड इज क्रॉस वेंटिलेशन सेक्शन एक होता है। सेकंड इज मेमोरी सेक्शन, कि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज पढ़ते हैं और उसको अपने मेमोरी सेक्शन में भेज देते हैं कि हमें याद रहती है। एंड थर्ड इज संकल्पा सेक्शन। हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो मेमोरी सेक्शन में तो जाना चाहिए, बट संकल्प सेक्शन में भी आना चाहिए कि ये पढ़ के अच्छा इसमें ये लिखा है कि चैंटिंग करने से ये होता है, कल मैं ऐसे चैंटिंग करूंगा। तो संकल्प कुछ आना चाहिए आपको पढ़ के। सो थिंग्स शुड गो इनटू द संकल्प सेक्शन। एंड देन वन ऑफ द प्रैक्टिकल टिप इज कि जब आप पढ़ रहे हैं तो ट्राई कीजिए, पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप फ्रेश हैं थोड़ा। सुबह के टाइम प्रभुपाद एक जगह बताते हैं कि मॉर्निंग का 1 घंटा रीडिंग इज इक्वल टू बाकी समय की 5 घंटे रीडिंग के बराबर है, 1:5। सो
ट्राई करें कि मॉर्निंग में नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सब कहते हैं जब भी मॉर्निंग में कर लो, मंगल आरती भी मॉर्निंग में कर लो, गुरु पूजा भी मॉर्निंग में कर लो, फिर कह रहे हैं रीडिंग भी मॉर्निंग में कर लो, कल को कहेंगे कि शयन आरती भी मॉर्निंग में कर लो, है ना। ऐसा नहीं। तो आप जब भी कर रहे हैं रीडिंग, जो भी आपको टाइम मिल रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग और स्टूडेंट, तो आप नहा धो के अच्छे एक सात्विक मूड से आप बैठेंगे। और दूसरी चीज है, सात्विक मूड से क्या होता है कि आपका माइंड खाली है, आप खाली कटोरा लेके गुरु के पास भिक्षा मांगने जा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कोई भिखारी है, वो भीख मांगने गया है, घर घर जाके भीख मांगते हैं ना। अब उसके कटोरे में पहले से परसों का छोला रखा हुआ है ना, नरसों की खीर उसी में पड़ी हुई है, एक हफ्ता पहले के चने भी रखे हुए हैं, फिर आपके पास ला के अपना कटोरा आगे कर दिया, फिर आपने उसमें दलिया भी डाल दी, क्या बन गया है वो, है ना, कुछ नहीं कर पाएगा, उसको फेंक देगा। तो वो वैसा रायता ना फैले, इसलिए माइंड को खाली करके जाना चाहिए। और दूसरी चीज, आप एक चीज को और इंश्योर कर सकते हैं कि जिस जगह आप रीडिंग कर रहे हैं, जिस प्लेस पे आप रीडिंग करने जा रहे हैं, वो प्लेस बहुत ज्यादा मेस्ड अप नहीं होनी चाहिए कि कचड़ा फैला है, कपड़े इधर उधर फैले हैं। बहुत ज्यादा मेस्ड अप जगह पे आप करेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। क्लीन जगह, एक साफ टेबल हो, या फिर ऐसे जमीन पे बैठे हैं जैसे हम सामने, एक स्टडी टेबल है, इस तरीके की टेबल हो, एक पेंसिल हो, इस तरीके के एनवायरनमेंट में करने से बहुत अच्छा रहता है। और कि जब आप पढ़ रहे हैं तो पेंसिल से अंडरलाइन करके पढ़ना या फिर हाइलाइटर से हाईलाइट करके पढ़ना बहुत अच्छा होता है। वन डिवोटी टेल्स कि ये जो प्रभुपाद की बुक्स हैं, ये कृष्ण का स्वयं मैनिफेस्टेशन है, ये कृष्ण स्वयं है, कृष्ण है ये। और जब आप उस पर अंडरलाइन करते हैं या जब आप उस पर हाईलाइट करते हैं, तो वो कृष्ण का श्रृंगार है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो कृष्ण के श्रृंगार जैसा है। तो उस तरह अच्छे से हाईलाइट करके और बढ़िया से नोट्स बना के वैसे ही पढ़ना चाहिए। एंड देन आप मान लीजिए कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो या फिर अपने कॉलेज जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, आप अपने बैग में, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक बुक जरूर रखिए। आपको समय मिले, जैसे ही स्लॉट मिले, है ना, तो स्लॉट में पढ़ लीजिए। नहीं मिले और अगर कोई फेवरेबल बंदा मिल जाए तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो इसलिए बैग में बुक रखना बहुत जरूरी है। कहीं एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, कहीं है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और क्या होता है कि कभी कभी टारगेट्स लेने पड़ते हैं हमको। जैसे मान लीजिए आपने टारगेट लिया नेक्स्ट एकादशी तक मुझे इतने घंटे पढ़ना है या फिर ये सेक्शन खत्म करना है, और वो चीज नहीं हो पाया, है ना, नहीं हो पाएगा। हर दिन टाइम नहीं मिलता है वैसे कि हर दिन 1 घंटा मिल गया, हर दिन आधा घंटा भी नहीं मिलना जरूरी है। तो अगर मान लीजिए केवल 3 दिन बचे हैं आपके टारगेटेड डेट आने पे, और आपकी अभी 6 घंटे की स्टडी बची है, तो देर इज वन टर्म कॉल्ड रीडिंग मैराथन्स। जैसे चैंटिंग मैराथन होती है ना, हम लोग बहुत करते हैं, डिवोटीज बहुत करते हैं कि एकादशी पे 108 माला मार दिए, है ना, इस तरह के 64 माला कर दिए, इस तरीके के करते हैं। तो इस तरह रीडिंग मैराथन का ग्रुप में कर सकते हैं कि आज एक रीडिंग करनी है, हम 2 घंटा 3 घंटा, आज पूरा दिन खाली है, आज केवल और केवल रीडिंग करनी है। इस तरीके से रीडिंग मैराथन कर सकते हैं। कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लाइक केबीसी, कृष्णा बुक कॉन्टेस्ट, है ना, इस तरह करके ये सब आइडियाज हैं, मैराथन्स एंड रीडिंग इन स्लॉट्स। और कई बार हमने बात की है जैसे लोगों से, तो कुछ लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते रीडिंग में क्योंकि उनको बीच में डाउट आता है, क्वेश्चन आता है, वो बहुत सोचते हैं, पूरा दिमाग लगाते हैं, समझ में नहीं आ रहा होता है। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो वन डिवोटी वंस टोल्ड मी कि अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो, यू फोल्ड द हैंड्स, प्रे टू दैट भक्ति वेदांत परपोर्ट, कि मैं जब दोबारा पढ़ूं इसको, नेक्स्ट टाइम पढ़ूं, तब मेरे रियलाइजेशंस कुछ ज्यादा होंगे, तब मेरे को रिवील कर जाए। अभी उसको प्रणाम करके आगे बढ़ जाओ, बट रीड इट इन दिस वे। और बुक रीडिंग हम इसलिए भी कई बार नहीं कर पाते क्योंकि हम उसमें कुछ मजा ढूंढते हैं, वी वांट सम सात्विक एंटरटेनमेंट आउट ऑफ इट। हम कभी सोचते हैं कुछ सात्विक एंटरटेनमेंट की बढ़िया चीज है, तो सात्विक एंटरटेनमेंट या मजे के लिए नहीं करना है, ऐसे सेवा करना है। नित्यम भागवत सेवया, इट इज टू सर्व। इन दिस वे वी हैव टू रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स। और हमें मन में पढ़ेंगे आप तो आपका मन नहीं लगेगा। स्टार्टिंग फेज में हम अभी भी, आई पर्टिकुलरली रीड अलाउड, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, when he
comes down as Sri Chaitanya Mahaprabhu. He distributes holy name Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. I always read aloud. So आप अलाउड पढ़िए. दिस इज द मत ऑफ द ग्रेट डिवोटीज, एक्सॉल्टेड बुक रीडर्स. तो आप लाउडली पढ़िए, उसको थोड़ा प्रोनाउंस करके पढ़िए, तो आप इफेक्ट ज्यादा होगा. सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स. तो आशा करते हैं आप इससे कुछ आपको लाभ मिला होगा, कि आप बुक रीडिंग के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ी होगी, एंड बुक रीडिंग के लिए कुछ हाउ टू डू इट. सो हमें प्रभुपाद के प्लेजर के लिए, हमें कृष्णा को प्लीज करने के लिए और भक्ति में बने रहने के लिए, नाम जप को गहरा करने के लिए बुक रीडिंग करनी है. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. हरे कृष्णा.